गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जय राम जी की। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से पुनः भगवत चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज हम भगवान की वाणी जीवन कैसे जिए 26 मई पर भगवत चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान ने क्या आदेश किया है और जीवन जीने का किस प्रकार का मार्गदर्शन दिया है, क्या कहना चाहा है कि हम जीवन कैसे जिए। तो हम भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान ने कहा कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन मेरे सत्य रूप का ही दर्शन होता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन मेरे सत्य रूप का ही दर्शन होता है। भगवान का रूप सत्य, धर्म और न्याय। सत्य, धर्म और न्याय। सत्य के आधार पर ही मनुष्य को जीवन मिलता है, उसके कर्मानुसार। न्याय के आधार पर उसको उसका भाग्य, धर्म के आधार पर ही उसका जीवन निर्वाह होता है, जीवन का निर्धारण होता है उसके जीवन। तो सत्य, धर्म, न्याय, सत्य रूप का ही दर्शन होता है। मनुष्य जीवन में जन्म भी, मृत्यु भी और बीच में जो भाग्य की कड़ियाँ हैं, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ सुख दुख की हैं, वो सब उसके न्याय रूप होता है। परमात्मा का न्याय रूप होता है और वो सत्य का ही अंग है। उसको जन्म मिला, वही उसका लालन पाषण और पोषण हो रहा है। वो भगवान का धर्म रूप है। तो भगवान ने कहा कि वो संपूर्ण जीवन मेरे सतरूप का ही दर्शन होता है। उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें न्याय रूप में मैं ही हूं। न्याय रूप में मैं ही हूं और धर्म रूप में मैं उसके साथ रहता हूं। उसके साथ रहता हूं और यही मेरा सत्य रूप है। यही मेरा सत्य रूप है कि न्याय करना और धर्म, मेरा उसके प्रति क्या धर्म है, उसका निर्वहन करना। तो न्याय रूप के अंतर्गत भगवान उसके कर्मानुसार उसको स्थितियां परिस्थितियां देता है, जन्म मृत्यु देता है और धर्म रूप के अंतर्गत वो हर समय उसके साथ में रहता है, उससे कर्मों को देखता रहता है,
उसके मन में जो क्या विचार उठ रहे हैं, उसके जीवन में क्या कर्म हो रहे हैं, कि वो उसको सब नोट होते रहते हैं, सब उसका हिसाब किताब रहता है। वो रहता है आत्मा रूप में, परमात्मा हर क्षण रहता है। तो हम भले ही इस चीज़ को ना समझ पाए, ना महसूस कर पाए कि भगवान हमारे साथ है कि नहीं है, हम भले ही भूल जाएं भगवान को, लेकिन भगवान एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी हमको नहीं छोड़ता है। उसका न्याय रूप हमेशा हमारे साथ रहता है। वो न्याय रूप में हमारे जीवन में हर क्षण हर पल रहता है। तो ही भगवान ने कहा कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन मेरे सत्य रूप का ही दर्शन होता है। उसके जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं, कष्ट पीड़ा रोग, और जो भी उसको स्थितियाँ परिस्थितियाँ मिली हैं, जो उसको पत्नी पुत्र परिवार प्रतिष्ठा रुपया पैसा धन दौलत, वो सारा कुछ मेरा न्याय रूप है। और उसका संपूर्ण जीवन मेरे न्याय रूप का ही दर्शन होता है। वह सुख वैभव संपन्नता का हो, वह सुख, वह उसका जीवन जो है वो चाहे सुख वैभव संपन्नता का हो, सुख का हो, वैभव संपन्नता का हो, दुख कष्ट और पीड़ा का हो, अभाव दरिद्रता और मृत्यु के तांडव से भरा हुआ हो, चाहे जितना विभत्स हो, चाहे जितना सुखद हो, चाहे जितना दुखद हो, वैभव हो, संपन्नता हो, पीड़ा हो, अभाव दरिद्रता हो, मृत्यु के तांडव से भरा हुआ हो, मृत्यु के तांडव से भरा हुआ हो, किंतु होता सत्य रूप का दर्शन ही है। सत्य रूप का दर्शन ही है। भक्त उसको, अगर वो भक्त का जीवन होता है, भक्त के जीवन में भी दुख आता है, बहुत सी कठिन स्थितियां आती हैं, लेकिन भक्त चूंकि भगवान को पहचानता है, जानता है, तो भगवान को प्रणाम करता है, प्रभु आप ही तो हो, ये आपका न्याय रूप है, ये आपका सत्य रूप है, आपको बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन जो संसारी होता है, हम आप जैसे सब, आपको क्यों कहें, हम अपने को, संसारी वो रोते हैं, भगवान को उलाहना देते हैं, शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो अन्याय हुआ, ये तो गलत हुआ। तो सुख वैभव ऐश्वर्य और संपन्नता को तो सभी कह देते हैं कि मेरी कृपा है। अगर जीवन में सुख होता आता है, रुपया पैसा मिलता है, पुत्र जन्म होता है, विवाह शादी होती है, प्रमोशन होता है, जमीन जायदाद मिल जाती है, बिजनेस व्यापार को बढ़ता है, तो कहते हैं भगवान की कृपा है। क्या कहते हैं, भगवान की कृपा है। किंतु यह नहीं जानते कि इनमें मेरी कृपा कहीं भी नहीं होती, केवल मेरे सत्य रूप के अंतर्गत किया हुआ न्याय होता है। सत्य रूप के अंतर्गत किया हुआ न्याय होता है, मेरी कृपा नहीं होती, ये तुम्हारी ही कमाई है। तुमने अच्छे कर्म किए, दान पुण्य किया पिछले समय में, जो भी पिछले जन्म में, या पहले ऐसी जीवन में भी पहले भी है, कोई तत्कालिक फल भी मिलता है, कुछ समय बाद भी मिलता है, उसी जीवन मिल जाता है, तो ये उसका फल है, ये सांसारिक फल है। बीज बोओगे, आम का बीज बोया है, भले ही आप भूल जाओ, लेकिन वो तो बड़ा हो रहा है, तो उसमें आम तो निकलेंगे ही समय पाकर। तुमने बोया है तो आम खाओ, इसमें किसी की कृपा वाली कौन सी बात हो गई। तुमने बोया था, तुमने कर्म किया था, तो कर्म फल है। तो सुख वैभव धन ऐश्वर्य संपन्नता, भगवान ने कहा ये मेरी कृपा नहीं है,
ये मेरा सतरूप है, सतरूप के अंतर्गत किया हुआ न्याय है। वह न्याय पूर्व जन्म के कर्मों के संचय का भी होता है, जिसे भाग्य कहते हैं, जिसे भाग्य कहते हैं। गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है, पड़ा हुआ मिल जाता है, लॉटरी निकल आती, लॉटरी। मात्र इसी जन्म का नहीं होता, पूर्व जन्म का। कहते हैं यार इस जन्म में इसने ऐसे कैसे कौन से कर्म किए यार, हमने तो नहीं देखे जो इसे इतने इतना इसे बढ़िया बढ़िया सब पूरा है, करोड़ों की दौलत मिल गई, बंगला मिल गया, ये इतनी अच्छी पत्नी मिल गई, इतने अच्छे परिवार, पुत्र मिल गया, ये हो गया। लोग कहते हैं, बात करते हैं यार ऐसे तो उसकी शक्ल सूरत भी नहीं, ऐसे कर्म भी ऐसे नहीं है, उल्टे सीधे कर्म करता है। पूर्व जन्म का संचय भी होता है, सतरूप के अंतर्गत किया हुआ न्याय होता है, और इस वर्तमान जन्म में जो भी करते हो उसके साथ ही अनेकों पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फल व दंड रूप में जो भी सुख या दुख रूप में पाना होता है वह मिलता ही है। जो वर्तमान में जन्म में जो कर रहे हो उसके साथ ही जो पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है उनके परिणाम रूप में, भाग के रूप में जो फल, चाहे वो दंड के रूप में हो, सुख या दुख के रूप में हो, वो पाना ही होता है, वह मिलता ही है। यह मेरा सत रूप के अंतर्गत किया हुआ न्याय रूप होता है। सत्य तो सत्य ही निर्णय करता है, सत्य तो सत्य ही निर्णय करता है। सत्य वो ये नहीं देखता वो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वहां अपना पराया नहीं होता है। आज के किए दुष्कर्म, आज के किए दुष्कर्म पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल नष्ट नहीं कर देते, वो अलग चलते हैं, वो ये अलग चलते हैं। वहां कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है कि उन्हें 5,000 कमाया और 3,000 तुमने बर्बाद कर दिया, 2,000 बचे ना। 5,000 कमाई अलग रखी, 3,000 कमाई, वो 3,000 का जो नुकसान घाटे का जब भोगने का स्थिति आएगी तब भोगोगे, अभी 5,000 का फायदा भोगो। 5,000 उड़ाओ भी, मौज करो। ये नहीं कि 3,000 वाला तुमने दुष्कर्म कर दिया तो 5,000 वाला जो सुकर्म था उसमें से वो घटा के 2,000, नहीं है। 5,000 वाला जो सत्कर्म किया उसका परिणाम भोगो, मौज मस्ती कर लो खूब। जब 3,000 दोस्तों वो अलग चलेगा, वो तो समय होता है ना, वो अपने अपने समय पर फलित होंगे। सुकर्म और दुष्कर्म के फल अपने अपने समय पे आएंगे, जो उसका समय दंड विधान के अनुसार भगवान के न्याय रूप के अंतर्गत है। क्योंकि गहनो कर्मणा गति, गहनों कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। किस कर्म का क्या फल बनेगा और कितने समय बाद मिलेगा और कितने समय तक भोगना होगा, ये खाली भगवान के अलावा और कोई नहीं जानता। ये निर्णय सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। तो सत्य तो सत्य ही निर्णय करता है, सत्य तो सत्य ही निर्णय करता है। आज के किए दुष्कर्म पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल नष्ट नहीं कर देते, वह उनका फल रूप में सुख भोग कर ही वर्तमान में किए कर्मों के फल को दंड रूप में प्राप्त करता है। पहले जो सत्कर्म किए हैं या दुष्कर्म किए हैं, जो भी किए हैं, उनको पहले आपको भोगना है, फिर वर्तमान में जो सत्कर्म दुष्कर्म किए हैं उनके फल को फिर बाद में भोगना है। यह प्रारंभिक जीवन में नहीं, जीवन के अंतिम समय की अवधि शुरू होने पर ही होता है। जीवन की
अंतिम समय की अवधि शुरू होने पर ही होता है, प्रारंभिक जीवन में नहीं। उत्तरार्ध पूर्वार्ध में तो आप पुराने जन्मों के फल भोग रहे हैं, सुख दुख जो भी आपको। वर्तमान में आप जो भी कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अभी आप पूर्व जन्म के, लेकिन जब जो वर्तमान जन्म है, जब इसका अंतिम समय की अवधि शुरू होने पर ही होता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल, जो बुढ़ापा होता है अंतिम अवधि, तब इस जन्म के कर्मों का फल मिलना शुरू होता है। जीवन के प्रारंभिक भाग में मनुष्य जो प्राप्त करता है, जीवन के प्रारंभिक भाग में, पूर्वार्ध में प्रारंभिक भाग में, बचपन, किशोरावस्था, जवानी, पूर्वार्ध में, जीवन के प्रारंभिक भाग में मनुष्य जो प्राप्त करता है वह उसके पूर्व जन्म का संचय होता है। पूर्व जन्म का संचय होता है। इस बात को समझिए। हम लोग मौज मस्ती में रहते हैं, कहता अरे खा पियो मौज मस्ती करो, बुढ़ापे में जो होगा देखा जाएगा। अभी तो जो जैसा समझ में आ रहा है करो। अभी तो पूर्व जन्म के कर्मों का भोग रहे हो। अगर सीमा या अवधि जानना चाहो कि कितनी अवधि तक पूर्व जन्म या कितनी अवधि तक जीवन की अंतिम अवस्था में भाग के संचित कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है, तो यहाँ यह समझना होगा कि यह नियंत्रित होता है अपने अपने कर्मों की गणना कर। अगर यह जानना चाहो कि साहब वर्तमान जन्म में कितने समय तक पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना है और कितने समय बाद फिर वर्तमान जन्म के कर्मों का फल भोग शुरू होता है, तो भगवान ने कहा कि ये समझना होगा कि यह नियंत्रित होता है, यह कंट्रोल होता है, ये कर्मों पर कि आपने कैसे कर्म किए उन पर डिपेंड करता है कि कौन से कर्म का क्या फल बनेगा और वो उसका फल कब मिलना शुरू होगा और कितनी अवधि तक मिलेगा और कितनी बार मिलेगा। ये कर्मों की गणना के अनुसार होता है, कोई पहले से नहीं बता सकता। और जब कर्म किए जाते हैं उसी समय तय होता है। जब कर्म किए जाते हैं, जब आदमी कर्म करता है तो भगवान का जो सत्य रूप है वो उसी समय उसका निर्धारण कर देता है। अब वो कर्म हो तभी तो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों की गणना के अनुसार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, अवधि समाप्त हो जाती है। अवधि समाप्त हो। बहुत से कर्मों का फल 200 साल बाद मिल रहा है, 300 साल बाद मिलना, या उसको 100 200 300 साल तक भोगना है। तो इतनी तो जीवन की अवधि होती नहीं है। जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन भोग समाप्त नहीं होता। फिर जीवन मिलता है तो फिर वो शुरू हो जाता है। जो अधूरा रह गया था वो उसको पूरा होना है। इसलिए देखा होगा बहुत से लोग बच्चे पैदा होते ही बहुत दुख झेलते हैं। किसी को दूध पीने को नहीं मिल रहा है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, कोई भूख से मर जाता है, कोई बीमारी पैदा होते ही बहुत भयंकर बीमारी लग जाती है, किसी के माँ बाप खत्म हो जाते हैं, बहुत सी स्थितियाँ होती हैं। अब बच्चे का जो अभी अभी जन्म हुआ उसका कौन सा कर्म है भाई? वर्तमान जन्म का कौन सा कर्म है उसका? लेकिन पिछला जो कर्म भोग है उसका वो जीवन खत्म हो गया, लेकिन भोग अधूरा है। अब जब फिर जीवन मिला तो वो फिर शुरू हो गया। सुख का भी यही होता है, सुख भी भोग, दुख भी भोग, दोनों ही। तो जीवन को जीने का, तो मनुष्य का जीवन उसके कर्मों की गणना के अनुसार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है।
बहुत छोटा है। कर्म की अवधि बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है। और कब उसके भोग का प्रारंभ होगा। इसलिए जीवन पर संचय का बोझा बहुत भारी पड़ जाता है। संचय का बोझा पिछले जन्म के भोग समाप्त नहीं होते, जीवन समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा जीवन शुरू होता है, तो भोग शुरू होते हैं, फिर जो पहले छोड़ के उसके शुरू हो जाते हैं। अभी कई कई जन्मों के चलते रहते हैं, पुराने कई जन्मों के चलते रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि कर्म करो तो सोच समझ के करो, जान के करो। लम्हों की खता, जन्मों की सजा। लम्हों की खता, जन्मों की सजा। हम आज सोचते नहीं हैं, खूब मांस मदिरा ये वो खाते हैं, पशु हत्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अभी तो खूब मजा ले रहे हैं, खूब कुतर्क करते हैं पशु हत्या को लेकर, मांसाहार को लेकर बहुत कुतर्क करते हैं, बहुत ज्ञान बगाड़ते हैं कि अगर मांसाहार नहीं करेंगे, पशुओं को मारेंगे नहीं तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तुम ही तो भगवान हो ना, तुम्ही ने तो सृष्टि बनाई है, तुम्ही तो नियंत्रण करना है सब कुछ। जब मांसाहार करते हो, पशु हत्या करते हो, निर्दोष मासूम जीवों को काटते हो, दया नहीं आती, तो फिर ऐसे ही जन्मों जन्मों भोग मिलते हैं, फिर पूरा जीवन रोते रोते बीतता है। फिर चिल्लाते हैं, रोते हैं, भगवान हमने ऐसा क्या किया, हमने ऐसा कौन सा पाप किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी तो नहीं समझ में आता, अभी तो बड़े 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 विद्वान वाली भाषा बोलते हैं। अरे खाने पीने से क्या होता है, ये हमारा अधिकार है, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी खाएं। तो फिर जब सज़ा मिलती है तो कुछ भी सज़ा, फिर कहो कि कुछ भी सज़ा दो, हम भोगेंगे। वो भी फिर कुछ भी सज़ा देगा। फिर खून के आंसू जब निकलेंगे तब क्या फर्क पड़ता है भगवान को दोष देने से, कोसने से। तो और पाप बढ़ेंगे और दंड मिलेगा। तो जीवन को जीने का तरीका इसीलिए बता रहा हूं कि जीवन को कैसे जियो, जीवन को व्यर्थ ना जियो। यहां यह कहने का अर्थ यह भी नहीं कि जीवन को अधिक ना जियो, जीवन को जियो, जो भी मिला है स्वाभाविक, फल फलहारी ये वो सब। किसी को कष्ट न दो, किसी को पीड़ा मत दो, किसी को दर्द मत दो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी के साथ अन्याय मत करो, अधर्म मत करो। जियो, जीने के लिए कौन मना किया। एसी है तो एसी में रहो, खाने पीने को भरपूर है तो खूब खाओ पियो, कौन मना करता है। गाड़ी है, गाड़ी में घूमो, कौन मना करता है। लेकिन जब आप किसी का अन्याय करोगे, अधर्म करोगे, किसी का अधिकार छीनोगे, किसी को दुख दोगे, किसी का कष्ट दोगे, पीड़ा पहुंचाओगे, हत्याएं करोगे, चोरी करोगे, दुष्कर्म करोगे, तो जीवन तो जितना मिला है उतनी ही आयु तक जियोगे। जितना जियो उतने तो जियोगे ही, क्योंकि तुम्हारी अपनी कमाई है, उसमें मैं व्यवधान डालता नहीं हूँ। चाहे दुष्कर्म करके जियो, चाहे सुकर्म करके जियो। सुकर्म करके जियोगे तो आगे वाला जीवन अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। और इसका जो ये जीवन है, इसका जो उत्तरार्ध है वो भी अच्छे से कट जाएगा। मौत ठीक होगी, थोड़ा शांतिदायक होगी। और दुष्कर्म करके जियोगे, उल्टे सीधे कर्म करोगे तो भी जितना मिली है, जो भी 25, 50, 60, 70, 80, 90 साल तक जीना जियोगे। लेकिन आगे आने वाला जीवन और ज़्यादा
कष्ट और दुखों से भरा होगा। अब पता नहीं मनुष्य जीवन मिलेगा कि मिलेगा। हो सकता है कि गाय भैंस बकरी बकरा बनना पड़े, जैसे तुमने काटा बकरा वैसे तुम भी काटे जाओगे फिर जिंदा ही। या कहीं जंगल में पैदा हो गए हिरण और जानवर बनोगे, जिसे जिंदा ही नोच नोच के शेर और बघर्रे और बाघ खा डालते हैं, नोच नोच के खा डालते हैं, वैसे खाए जाओगे, मारे जाओगे। जीवन तुम्हारा जैसा चालू वैसा जियो। मगर जितना मिला है उसे व्यर्थ न गवाओ, जितना मिला है उसे व्यर्थ न गवाओ। जिह्वा की संतुष्टि, जिह्वा की संतुष्टि, जिह्वा मांसाहार। मनुष्य जीवन मिला है, पशु जीवन थोड़ी मिला है। कोई मांसाहारी पशु थोड़ी बने हो तुम। विज्ञान भी कहता है कि ये जो भी हमें आंतें मिली हैं, जो शरीर मिला है, जो दांत मिले हैं, जबड़े मिले हैं, वो सब शाकाहारियों वाले मिले हैं। मांसाहारियों की शरीर की रचना अलग होती है, उनकी आंतों की रचना अलग होती है। उनके जो पाचक रस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। उनके जो कैनाइन दांत होते हैं, जबड़े चीरने फाड़ने वाले जो दांत होते हैं और मसूड़े बहुत मजबूत होते हैं, उसी ढंग के बने होते हैं। ये विज्ञान कहता है, साइंस कहता है। हमारा शरीर ऐसा नहीं है, लेकिन हम कर स्वातंत्र मिला हुआ है तो हम मनमानी कर रहे हैं। हमारा अधिकार है, हम जो चाहें सो खाएं। तो फल देना भी भगवान का ही अधिकार है फिर, चाहे जितना रोग आओ। या हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, जिंदा भून दिया जाता है, तब क्यों भगवान को उलाहना देते हो? जब जिंदा ही घर में जला दिए जाते हैं, जल जाते हैं, कत्लेआम होता है जब, तब क्यों? सरकार क्या कर रही थी और ये क्या कर रहा था, वो क्या कर रही थी, अब भगवान क्या कर रहा था, मेरा अल्लाह क्या कर रहा था, अब ये क्या कर रहा था। वो उसका न्याय रूप है। तुमने अपनी मनमानी की तो तुम्हारी मनमानी के परिणाम स्वरूप वो उसका न्याय रूप है। रोते गाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? कर्म नहीं सुधारोगे तो स्थितियां भी नहीं सुधरेंगी। तो जीवा की संतुष्टि, स्वार्थों की पूर्ति, सांसारिक शारीरिक सुखों के लिए, शारीरिक सुखों के लिए, स्वार्थों की पूर्ति शारीरिक सुखों के लिए, धर्म के लिए व्यर्थ के आडंबर करते हुए न जियो। व्यर्थ के आडंबर करते हुए न जियो। नाटक मत करो। सच्ची इंसानियत, मानवता, पर दुख कातरता, यही भक्ति है। इंसानियत ही धर्म है, मानवता ही धर्म है। बाकी आप कितनी बार मंदिर जाते हैं, कितनी बार मस्जिद जाते हैं, कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपके कर्मों में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, आपको लोगों का दुख नहीं दिखाई देता, पशु पक्षियों का दुख नहीं दिखाई देता, उनकी करा, उनकी पीड़ा, उनका दर्द नहीं दिखाई देता है, कोई भक्ति स्वीकार नहीं होती, कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। आपको मानने से क्या होता है? बाकी दंड मिलेगा और दंड मिलेगा आपको। जो ये सब दुष्कर्म करते हैं और भक्ति भी नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनको तो कम सजा मिलती है, क्योंकि वो तो भक्त अपने को बताते भी नहीं, भक्त अपने को दिखाते हुए कहते हैं हम तो भगवान को मानते ही नहीं है। बातें खत्म हो गई। पाखंड तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम धोखा तो नहीं दे रहे दुनिया को। भक्त का चोला ओढ़ कर, मुखौटा पहनकर, जो है सो है, कम से कम एक तो अच्छाई उनकी हो गई। और आप तो दुष्कर्म भी कर रहे हो, कुकर्म भी कर रहे हो, मांसाहार भी कर रहे हो, सता भी रहे हो दुनिया को, परेशान भी कर रहे हो, और राम 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 भी कर रहे हो, तिलक भी लगाए हो, चंदन भी लगाए हो, तो आपको तो और ज़्यादा सजा मिले। पाखंड। तो जीवन में संचय
अगर सत्य का नहीं कर पाते तो असत्य का भी संचय न करो। ठीक है, अच्छे काम नहीं कर पाते तो बुरे काम तो ना करो भाई। किसी की सेवा नहीं कर पा रहे हो, किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो, तो किसी को दुख भी मत दो, किसी को कष्ट भी मत दो भाई। हैं? चलो ठीक है, नहीं कुछ जीवन में संचय अगर सत्य का नहीं कर पाते तो असत्य का सबका भी संचय न करो। झूठ, बेईमानी, छल, प्रपंच ये भी मत करो। असत का संचय जितना भी अधिक करोगे तुम्हारा दुर्भाग्य बनेगा। असत संचय काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे वशीभूत होकर कर्म करना। मोह आसक्ति, लोभ, क्रोध, अहंकार इनसे वशीभूत होकर कर्म करना, असत का संचय बनेगा, तुम्हारा दुर्भाग्य बनेगा। इसलिए सत्य असत्य को पहचान कर ही जीवन को जियो। सत्य जो हमेशा साथ में रहे, हर क्षण हर घड़ी साथ में रहे, जिससे लोगों को सुख मिले, आराम मिले, दुख दूर करे। और असत्य जो सिर्फ स्वार्थ में, लोभ में, अहंकार में, सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए और दूसरों की चिंता न की जाए, दूसरों के दुख कष्ट की चिंता न करके ऐसे कर्म किए जाए, तो उनका संचय भी मत करो। तो सत्य असत्य को पहचान कर ही जीवन को जियो। तो फिर आगे फिर भगवान की वाणी किसी अंश को लेकर आएंगे, उसमें भगवत चर्चा करेंगे। तब तक जो बातें आज हुई भगवत चर्चा हुई, उनका चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और भगवान का स्मरण करते हुए इनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम अपने चरणों में स्थान दें, अपनी शरणागति दें, हमारे मन को, बुद्धि को, हमारे कर्मों को अपनी ओर ले चले और अपनी भक्ति दे, अपना